सपनों की दौड़ और हमारा एजुकेशन सिस्टम यह कहानी है इंडिया के हर घर की, हर उस स्टूडेंट की जिसकी आंखें रात भर जलती हैं, जिसकी पीठ पर सपनों का नहीं बल्कि किताबों का भारी बोझ है। हम जिस सिस्टम में पले बड़े हैं वो कोई छोटा मोटा ढांचा नहीं है, ये है द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसी विशालकाय मशीन जो हर साल लाखों करोड़ों बच्चों को एक रेस में उतारती है। सोचिए, 25 करोड़ छात्र, 95 लाख टीचर्स, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी विरासत। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिस्टम हमें जीना सिखा रहा है या सिर्फ रटना? क्या ये सिस्टम हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है या सिर्फ एक डिग्री की तरफ दौड़ा रहा है? हम अपनी नींव नहीं भूल सकते। सदियों पहले दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी हमारे पास थी। आज हमारे IIT, IIM दुनिया को टॉप टैलेंट दे रहे हैं। ये हमारी अचीवमेंट है। ये बताता है कि जब हम ठान लेते हैं तो हम दुनिया को लीड करते हैं। मगर एक दूसरा पहलू भी है। क्या आपने कभी सोचा हमारी सोसाइटी में एक मार्कशीट क्यों एक इंसान के टैलेंट से ज्यादा जरूरी हो जाती है? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में छा जाने वाले विराट कोहली सिर्फ 12वीं पास है, या फिर सिनेमा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, वो सिर्फ 10वीं पास है। उनकी सफलता हमें क्या सिखाती है? कि टैलेंट और स्किल किसी कॉलेज की दीवार तक सीमित नहीं होते। अगर हमारा सिस्टम सिर्फ मार्कशीट फोकस्ड रहेगा तो हम अपने कितने विराट कोहली और आमिर खान को रास्ते में ही खो देंगे। अब थोड़ा रियलिटी चेक, जरा गांवों की तरफ देखिए, जहां स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:50 है। एक अकेला टीचर 50 बच्चों का भविष्य संभाल रहा है। क्या वहां क्वालिटी एजुकेशन मुमकिन है? शहरों में हम ऑनलाइन कोचिंग और एड टेक की बात करते हैं, लेकिन गांवों में आज भी लाखों बच्चों के पास बेसिक इंटरनेट तक नहीं है। ये है हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा गैप। और फिर आता है वो दिन जब डिग्री हाथ में होती है और हम जॉब मार्केट में खड़े होते हैं। एक सर्वे कहता है आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स नौकरी के लिए अनएम्प्लॉयबल हैं। सोचिए, इतना पैसा, इतने साल, इतनी मेहनत, और अंत में इंडस्ट्री कहती है आपके पास डिग्री है पर स्किल नहीं है। हम बच्चों को क्या सोचना है ये सिखाते सिखाते ये भूल जाते हैं कि उन्हें कैसे सोचना है। ये सिखाना ज्यादा जरूरी है। ये है रट्टा मार सिस्टम का सबसे कड़वा सच। लेकिन ये कहानी निराशा पर खत्म नहीं होगी। चेंज आ रहा है। NEP 2020 जैसी पहल हमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ ले जा रही है। डिजिटल रेवोल्यूशन से दूरियां मिट रही हैं। अब बदलाव की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये हम सबकी है। हमारा रोल क्या है? एज अ स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो, सीखने की भूख रखो। एज अ पेरेंट अपने बच्चे को सपनों का बोझ नहीं, उड़ने के पंख दो। एज अ सिटीजन सवाल पूछो, क्वालिटी की मांग करो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा है। इसे महान बनाने के लिए हमें सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि आइडियाज बनाने होंगे। सिर्फ ग्रेजुएट्स नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स तैयार करने होंगे। आप क्या सोचते हैं, इस रेस को बदलने के लिए हमें पहला कदम क्या लेना चाहिए? कमेंट करके बताइए।